नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। दोस्तों, इस समय वर्तमान में अगर मोदी भक्त ट्रंप को गलत माने, क्योंकि ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया, तो ये अन्याय होगा, गलत होगा। मेरे दोस्त, अगर मोदी सही हैं तो ट्रंप गलत नहीं हो सकते। मोदी जिस जहर को फैला करके, जिस नफरत को फैला करके अपनी राजनीति चमकाई और इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अब तक उसी नफरत की राजनीति को फैला करके, वही गुरु मंत्र तो ट्रंप को भी दिया था। ट्रंप भी उसी तरह की राजनीति, मोदी के स्टाइल की राजनीति अमेरिका में की, और इसी के लिए वो दो नफरत, घृणा और जहर फैलाकर ही ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने। तो जो नरेंद्र मोदी को सही माने, उनके भक्तों के लिए ये सजेशन है कि अगर नरेंद्र मोदी को आप सही मानते हो तो ट्रंप गलत नहीं हो सकते। मोदी बोलकर बदल जाते हैं, ट्रंप उसे क्रियान्वयन, उस पर कार्य करते हैं, और इस समय वो कर रहे हैं। तो अगर मोदी को आप सही मानते हैं, अगर आप मोदी के समर्थक हैं, जहर बोने के बाद भी, देश जलाने के बाद भी, देश तोड़ने के बाद भी, देश को गरीबी में ढकेलने के बाद भी, देश को बर्बाद करने के बाद भी, लोगों को बेरोजगार करने के बाद भी, हर समय दिन रात झूठ बोलने और जहर फैलाने के बाद भी अगर आप नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, तो आप ट्रंप का विरोध नहीं कर सकते। क्योंकि यूं कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो किए हैं भारत में, वही ट्रंप अपने अमेरिका में कर रहे हैं। गलत कैसे? बर्खास्त करके अपने देश की संविधान के तहत तो प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर बिकाऊ है, बिका हुआ है, राष्ट्रवादी नहीं है, देश हित में नहीं सोचता, तो वो एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है रुपया गिरने का। क्योंकि रुपया गिरने से आप सोचते होंगे कि देश का नुकसान, सही बात है कि देश का नुकसान होता है, सही बात है कि आम आदमी का नुकसान होता है, मध्यवर्ग का नुकसान होता है, उपभोक्ताओं का नुकसान, लेकिन सच ये है कि उद्योगपतियों का नुकसान नहीं होता है, उन काले धन के चोरों का भी नुकसान नहीं होता है जो मल्टीनेशनल बिजनेस भी करते हैं और काला धन चुराकर विदेशी बैंकों में रखते हैं। उनका नुकसान नहीं, उनका फायदा होता है। रुपया गिरने का अगर कारणों के रूप में उद्धृत किया जाए मेरे दोस्त, तो रुपया गिरने का सबसे बड़ा कारण होता है ब्लैक मनी होल्डर्स, जो काला धन विदेशों में रखते हैं। उनकी ये पूरी कोशिश होती है या उनका पूरा प्रयास होता है कि रुपया गिरे। आप सोचेंगे कि काला धन विदेशों में रखा है, रुपया गिरने से उनको क्या फायदा होगा? बहुत सीधी सी बात है मेरे दोस्त। मान लीजिए 1000 करोड़ एक चोर आपके भारत का, और बहुत से चोर हैं, ज़्यादातर उनमें गुजराती ही हैं, तो एक चोर भारत का विदेश में किसी भी बैंक में पैसा रखा हुआ है, और वहाँ पैसा रखेगा तो वो डॉलर के रूप में ही रखेगा। विदेश में पैसा रखा हुआ है 1000 करोड़, अगर 1000 करोड़ डॉलर रखा हुआ है तो उसका मूल्य भारत में क्या है? चलिए, अब अगर मान लीजिए कि दिन ब दिन रुपया गिरता रहे, तो जैसे जैसे रुपया गिरेगा उसके डॉलर का दाम बढ़ेगा। यानी वो डॉलर होल्डर है, वो ब्लैक मनी होल्डर जो है, आपके देश का जो चोर है, वो डॉलर रखा हुआ है, उसके पास डॉलर है जो विदेशों में जमा करके रखा हुआ है डॉलर के रूप में। तो जैसे जैसे रुपया गिरेगा, अभी 1 रुपये का मान लीजिए सरकार मोदी के आने तक मेरे ख्याल से 57-58 रुपया जो भी रहा होगा, और
मोदी के साथ मोदी ने हमेशा मतलब चोरों का एक गिरोह बना लिया, माफिया, एक माफिया गिरोह बना करके सरकार चला रहे हैं, जिसे आप गुजरात लॉबी के नाम से भी जानते हैं। तो उस गिरोह का बहुत पैसा विदेशों में जमा है। तो जब उनसे नरेंद्र मोदी मिल गए, अडानी अंबानी जैसे लोगों से, तो नरेंद्र मोदी का प्रयास यही रहेगा अंततोगत्वा कि हर हाल में रुपया गिरता रहे। रुपया गिरता रहेगा तो अडानी अंबानी जैसे लोगों का डॉलर वहां बढ़ता रहेगा। अब आप कहेंगे कि अगर डॉलर वहां बढ़ता रहे तो इनको ऐसा फायदा होगा। भाई वही डॉलर तो बेच करके रुपए के रूप में लेकर के आएंगे। मान लीजिए $1 है तो कभी 58 रुपये था, अब 87 रुपया है, तो उनको 87 रुपया मिलेगा। पहले मनमोहन सिंह के ज़माने में $1 वहाँ चोर चुरा कर रखा था तो उसको 58 रुपया मिलता। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के ज़माने में, नरेंद्र मोदी के आने के बाद से उसको कितना बड़ा फायदा हो गया। सोचो, अगर $1000 है तो उसका तो डबल वैसे ही सीधा हो गया। अगर मान लो 50,000 करोड़ उसने रखा है रुपए में, अगर कहें तो पहले अगर वो यहां लाता तो 50,000 करोड़ मनमोहन सिंह के जमाने में मिलता, और आज अगर लेके आएगा तो उसका डबल मिलेगा, 1 लाख करोड़ के आसपास मिलेगा। आप समझ गए? यानी जिस डॉलर को लेके आता चोर, जो चुरा के विदेश में रखा है पहले मनमोहन सिंह के जमाने में, तो 58 रुपया मिलता। अब नरेंद्र मोदी के जमाने में लाएगा भारत में तो उसको 87 रुपया मिलेगा। यह है फायदा यह है फायदा उन चोरों का। अब चोरों के साथ ही जब नरेंद्र मोदी हैं तो रुपए को संभालेंगे क्यों और रुपया संभलेगा कैसे? पहला सबसे बड़ा कारण यह होता है, और सारे कारण मुख्य होते हैं लेकिन यह एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा बहुत बड़ा कारण क्या है मेरे दोस्त? नरेंद्र मोदी, मतलब मैंने कहा कि आपका प्रधानमंत्री अगर किसी से अगर समझौतावादी है, बिका हुआ है, विदेशों से दूसरे देशों से झुका हुआ है, अपने देश हित के बारे में नहीं सोचता, तो वो क्या करेगा मेरे दोस्त? अपने किसी को बचाने के लिए, यहां अगर सीधा कह दिया जाए तो अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी अमेरिका से समझौता करेंगे, करने की कोशिश में लगे हैं। आपको पता होगा महीने 2 महीने से जाकर के जयशंकर अमेरिका में टिके हुए हैं, आपके विदेश मंत्री। अभी तक ट्रंप से मिलने का समय उनको नहीं मिला है, लेकिन कोई ना कोई डील और कोई ना कोई घपला तो पक रहा है। घपला क्या है? अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी रुपए का अवमूल्यन स्वीकार कर चुके हैं। यही डील फाइनल करने के लिए जयशंकर वहां पे हैं। यानी अडानी को अमेरिका छोड़ दे, कोई कार्रवाई ना करे, उन्हें जेल में ना भेजे, उन्होंने जो पाप किया है उस पर कोई बात ना करे, तो उसके बदले में नरेंद्र मोदी रुपए का अवमूल्यन यानी रुपए की गिरावट को स्वीकार कर लेंगे। अब डॉलर के मुकाबले रुपए, मान लीजिए अगर 2 रुपया पर डॉलर भी नरेंद्र मोदी अडानी के समझौते में स्वीकार कर लेते हैं कि चलिए आज 87 रुपये के आसपास है, तो अगर 89 रुपीज स्वीकार कर लें, 89 रुपया स्वीकार कर लें, कितना बड़ा अंतर हो जाएगा। देश को चाहे जितना जो भी घाटा और चाहे जितना बड़ा घाटा हो, नरेंद्र मोदी का फायदा होगा कि अडानी बच जाएगा। जिसको बचाने के लिए, अब सोचो, अगर मैं ये कह रहा हूं तो आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा रिस्क और इतना बड़ा गलत काम तो नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। मेरे दोस्त, जिस अडानी को बचाने के लिए संसद नहीं चलने देते हैं नरेंद्र मोदी, उस अडानी को बचाने के लिए अमेरिका से समझौता नहीं करेंगे, यानी ट्रंप से समझौता नहीं करेंगे, अपने रुपए का अवमूल्यन नहीं स्वीकार करेंगे। अमेरिका को क्या फायदा होगा? क्योंकि व्यापार तो डॉलर में ही होता है, विदेशी व्यापार। तो अमेरिका को यह फायदा होगा कि जो भारत से वो खरीदेगा या भारत से जो जाएगा या
भारत का रुपया या उसके लिए अब $1 में उसे 87 रुपये मिल रहा था, तहां 89 और 80 रुपये मिलेगा, और ये 100 रुपये के पार हो सकता है, जाएगा। यही डील आप देखिएगा, कुछ दिनों में रुपया 100 के पार चला जाएगा, थोड़ा 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 गिरते 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 100 के पार चला जाएगा। ये नॉर्मल गिरावट नहीं है, कोई ऐसा तूफान नहीं खड़ा हुआ है, या फाइनेंशियल कोई बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया दुनिया में, या कुछ इस तरह के बदलाव हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यह सीधी सी बात है, अडानी के डील के लिए रुपया 100 के पार करवा देंगे नरेंद्र मोदी, अमेरिका का फायदा हो जाएगा, अडानी को बचा लिया जाएगा। इस बात का जवाब आपका तो दे ही दिया कि अडानी के लिए जब संसद नहीं चल सकती, पूरा संसद बर्बाद हो सकता है, संसद का टाइम बर्बाद हो सकता है, देश में सारा काम रुक सकता है, देश की सारी एजेंसियां सरेंडर कर सकती हैं, एक पैर पे खड़ी हो सकती हैं, तो रुपए का अवमूल्यन नरेंद्र मोदी क्यों नहीं स्वीकार करेंगे ट्रंप के सामने? ये ट्रंप का फायदा है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं मेरे दोस्त कि क्यों रुपया और किन कारणों से गिरता है। ये तो नरेंद्र मोदी के कुकर्म हैं जिनके कारण से गिरेगा। आगे देखते रहिए, गिरेगा ही गिरेगा, 100 के पार जाएगा रुपया। दूसरे और क्या कारण है? दूसरा कारण भी नरेंद्र मोदी ही है। आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में 150 लाख करोड़ के आसपास कर्जा लेकर के खा चुके हैं, गायब कर चुके हैं, पचा चुके हैं, अपने गुजराती माफियाओं को दे चुके हैं, अपने मित्रों में बांट चुके हैं, उनको फ्री में जो भी कर चुके हैं। यानी 70 साल में 55 लाख करोड़ भारत कर्जदार था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में, और अब जो है 200 लाख यानी 150 लाख के आसपास, 150 लाख करोड़ के आसपास नरेंद्र मोदी अकेले कर्जा लेकर के 10 साल में खा गए। कर्जा लेके घी पियो, ये गुजरातियों का स्लोगन है। आपको पता होगा 80% बैंकों से, पूरे भारत के पूरे बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं, 80% बैंक लोन अकेले गुजराती ले रखे हैं। 80% जितना लोन बांटा है बैंकों ने, उनमें 80% गुजराती ले रखे हैं। 80% बैंकों का लोन लेकर भाग खड़े हुए हैं देश छोड़कर गुजराती। 80% ब्लैक मनी होल्डर्स, अल्टीमेट ओनर ऑफ टुडे, मतलब आज के दिन में काले धन के वही हैं। तो आप समझ सकते हैं मेरे दोस्त कि ये नरेंद्र मोदी का दूसरा कुकर्म कह लीजिए, चाहे कर्म कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उधार लेकर घी पीना, यानी जितना बड़ा कर्ज लेते जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा कारण और बहुत बड़ी शर्त होती है अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, या जो भी जहां से भी लोन लेते हैं, उनकी सबसे बड़ी शर्त होती है कि आपको अपने रुपए की कीमत घटानी पड़ेगी। जितनी बार भारत कर्ज लिए, इसके पिछले रिकॉर्ड को, इतिहास को देखेंगे, जितनी बार भारत के रुपए का अवमूल्यन हुआ है, उतनी बार भारत जब कर्ज लिया है, तब भारत के रुपए का अवमूल्यन एक साथ रुपए 2 रुपए से हुआ है। इतिहास गवाह है, आप देख लीजिए गूगल करके। अब सवाल यह है कि जब इतने कम समय, मतलब 10 साल के अंदर ही नरेंद्र मोदी 70 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 2 गुना 3 गुना अकेले अपने 10 साल में लेकर के घी पी गए, तो रुपए का अवमूल्यन होना ही है और हो ही रहा है। तो यह तीसरा कारण है जिसके कारण रुपया गिर रहा है। तीसरे कारण के लिए भी नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार है। अब आते हैं चौथे कारण पर। ऐसे बहुत से कारण होते हैं, लेकिन 3-4 प्रमुख कारण जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। चौथा कारण क्या है? चौथा कारण यह है मेरे दोस्त कि
भारत में वो भी उसके लिए भी जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी आने के बाद से, जब से आए हैं तब से भारत के उत्पादन को खत्म कर रहे हैं इन किन प्रकार, पीएसयूज बेचकर, संस्थान बेचकर, प्राइवेट कंपनियों को भी अडानी के हवाले करके किसी न किसी तरह से नरेंद्र मोदी उत्पादन को खत्म कर रहे हैं। वो चीन से नरेंद्र मोदी का समझौता था। शी जिनपिंग वादा किए थे कि हम तुम्हें प्रधानमंत्री बनवा देंगे। अमेरिका और चीन दोनों वादा किया था कि हम तुम्हें प्रधानमंत्री बनवा देंगे, हमको एफएमसीजी का मार्केट तुम्हारा चाहिए। नरेंद्र मोदी ने दे दिया। 70% से ज़्यादा भारत में आयातित सामान ही आप उपयोग कर रहे हैं। मेरे हाथ में जो कलम है उससे सहित या जो भी आप देखेंगे 70%, यहाँ तक कि कपड़े, फल फूल, खाद्यान्न, यहाँ ये सब भी चीन से और ज़्यादातर आयात करके ला रहे हैं। नरेंद्र मोदी आयात को बढ़ा दिया और ज़्यादातर चीन से ला रहे हैं। चीन के से गुप्त समझौते के तहत, वो उसमें व्यापारिक समझौता था और राजनीतिक समझौता था। राजनीतिक समझौता ये था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, बनाए रखा जाएगा और इसमें उनकी मदद की जाएगी। व्यापारिक समझौता ये था कि अडानी को वहां व्यापार करने दिया जाएगा, मिलजुल करके व्यापार करेंगे। वो कर रहे हैं, आपको पता ही है। चीन को बदले में भारत का एफएमसीजी बाजार देना था, नरेंद्र मोदी ने दे दिया। अमेरिका को सामरिक बाजार देना था, नरेंद्र मोदी ने दे दिया। अमेरिका भारत को घुटनों पर लाना चाहता था, ला दिया। सब कुछ जिसको जो चाहिए था, जो नरेंद्र मोदी को लेके आए थे, सबको सब कुछ मिल गया। बात रुपए के, तो ये 3-4 कारण, मतलब आयात के लिए मैंने बोला कि 70% एफएमसीजी मार्केट में चीन का सामान बिक रहा है, या तो डायरेक्टली और या तो इनडायरेक्टली। जो अडानी अंबानी की कंपनियों के नाम से भी आपके सामने सामान आता होगा, वो भी चीन से ही बन के आता है, सिर्फ अडानी अंबानी की कंपनियों का मुहर लगता है। अब आप समझ गए होंगे मेरे दोस्त, आयात बढ़ा है और बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आयात बढ़ने का अर्थ यह है कि भारत में उत्पादन खत्म हुआ है, कम हुआ है। तो जब भारत में उत्पादन कम हुआ तो लोगों को रोजगार भी कम मिले, लोगों की नौकरियां चली गईं। उत्पादन ही नहीं रहा तो नौकरी कहाँ करेंगे? नौकरी के जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट संस्थाएं थी, सब नरेंद्र मोदी ने अडानी को बेच दिया। तो नौकरी देंगे कहाँ से? यानी अब अगर आम आदमी के पास पैसे ही नहीं आ रहे हैं, वो खर्च कहां से करेगा? लेकिन अडानी अंबानी की कमाई बढ़ती रहेगी, क्योंकि सारे पैसे घूम फिर कर उन्हीं के पास जा रहे हैं, चाहे टैक्स को के हों, चाहे सीधे डायरेक्ट बैंकों से हों। तो कहने का अर्थ यह है कि ये बड़े कारण हैं। एक, नरेंद्र मोदी का गुप्त समझौता अमेरिका से अडानी को बचाने के लिए। दूसरा, आपको पता ही है, अडानी मोदी को लाया ही इसलिए गया था। तीसरा, उन काले चोर व्यापारियों का, जो व्यापारी जिनका काला धन विदेशों में है, उनसे नरेंद्र मोदी मिल गए। तो उनका पैसा डबल करने के लिए, अब तो समझ गए आप कि डबल हो गया। 58 रुपया मिलता था, अब 87 रुपया मिलेगा। $1 लेके आएंगे देश में, तो लाने के लिए मॉरिशस रूट और बहुत से चोर दरवाजे हैं जिस पर जांच होनी चाहिए। जांच नरेंद्र मोदी होने नहीं दे रहे हैं अडानी का, ये भी आप जानते हैं। तो कहने का अर्थ ये है मेरे दोस्त कि, और सबसे बड़ी बात कि अडानी को बचाना, उद्योगपतियों का पैसा डबल करवाना और अमेरिका से समझौता, गुप्त समझौता करके और अमेरिका के दबाव में, और अंततोगत्वा भारत में आयात बढ़ा करके।
क्योंकि डॉलर से ही सामान खरीदा जाएगा। तो भारत में जब डॉलर डेफिसिट होगा भारत में और डॉलर के से सामान खरीदा जाएगा, आयात हम ज़्यादा करेंगे, हमारे यहाँ महंगाई भी होगी और रुपए का अवमूल्यन भी होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। आप समझ गए होंगे मूल कारण कि रुपए के गिरने के क्या होते हैं, हमारी अपनी समझ से, सादा भाषा में। मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं तो बहुत बारीकी से तो नहीं बता सकता, लेकिन मोटा मोटा यही होता है। और यही बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो हैं जब बताते हैं तो मूल, अब 100 बात बोलेंगे उनमें से मूल यही 3-4 बातें रहेंगी। हाँ, वो मोदी के ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे कि मोदी ने समझौता किया अडानी के बचाने के लिए। हाँ, वो ये नहीं कहेंगे कि नरेंद्र मोदी खुद मिलकर के काले चोर के व्यापारियों से, काले धन के पैसे वालों से उनका पैसे का दाम मूल्य बढ़ाने के लिए, डॉलर का मूल्य बढ़ाने के लिए उनके साथ मिलकर के रुपया गिरवा रहे हैं। ये दोनों बातें फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं कहेंगे जो मैं कह रहा हूं, सच ये। और ये 2 मुख्य बातें हैं, आयात से और कर्ज से, यानी 4 माध्यम से रुपए का दाम घटेगा, मतलब रुपए का अवमूल्यन होगा 4 माध्यम से। 2 पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट बोलेंगे, देश वाले बोलेंगे। एक तो आयात के बढ़ने से रुपए का अवमूल्यन होता है, दूसरा कर्ज लेने से रुपए का अवमूल्यन होता है। इन दोनों पर तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट बड़ा लेक्चर देंगे, लेकिन ये दोनों बात कि नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने के लिए अपने रुपए को गिराएंगे और काले धन वाले चोरों को का पैसा बढ़ाने के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए अपना रुपया गिराएंगे नरेंद्र मोदी, ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं बोलेंगे। डिप्लोमेट हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं बोलते। हम तो अनाड़ी आदमी हैं, सच बोलने के लिए हम किसी भी सीमा तक को लाग जाते हैं, तो सच यही है। मेरे दोस्त, अब आते हैं उस बात पर कि जिस जहर से नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीति की शुरुआत की, उस जहर का असर अब देश भुगत रहा है। देश अपने आप में मुसीबतों से घिरता जा रहा है नरेंद्र मोदी के बोए हुए जहर के कारण, बोए हुए नफरत के कारण। यह तो देश की समस्या है, लेकिन विदेशों में क्या समस्या बनी? नरेंद्र मोदी के बोए हुए जहर का असर पूरी दुनिया में फैला और अब पूरी दुनिया हमारी यानी भारत की दुश्मन बनी हुई है नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण। नरेंद्र मोदी ने ही CAA NRC करके ट्रंप को कान में यह भी बताया होगा कि देखो कितना फायदा हुआ, हिंदू मुसलमान करके हम यहां जीत गए, तिबारा प्रधानमंत्री बन गए। पहले ये तो पहले ही बोल चुके हैं, तिबारा तो सलाह ही नहीं लिए होंगे और दिए होंगे ट्रंप, मोदी से वैसे ही किनारा कर लिए थे। तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी हर समय जहर बोने का काम किया, भारत में जहर और नफरत फैला करके राजनीति की और सत्ता में बने हुए हैं, ठीक उसी तर्ज पर ट्रंप ने अपने देश में जहर बोकर, जहर फैलाकर, नफरत फैलाकर सत्ता में फिर से आ गए। लेकिन अब फर्क नरेंद्र मोदी और ट्रंप में क्या है? नरेंद्र मोदी जहर फैलाने का काम भी सिर्फ वोट के लिए करते हैं, बाद में उस जहर के असर को ना तो मिटाने के लिए, ना तो मतलब फिर उसका नाम ही नहीं लेते। जैसे आप देखते हैं कि CAA NRC का नाम सिर्फ चुनाव के टाइम पे 370 की बात या मुसलमानों के प्रति जो नफरत बोने की बात कब करते हैं? जब चुनाव होता है। बाकी तो अपने काम में लगे रहते हैं देश लूटने में। यहां मोदी और ट्रंप में फर्क यह है कि ट्रंप ने जो वादा किया था, भाई हम घुसपैठियों को निकालेंगे, यहां तो नरेंद्र मोदी घुसपैठियों को निकालने की बात करके वोट तो ले लिया, निकालने पर भूल गए, यानी छोड़ दिया।
नरेंद्र मोदी हर जगह देशद्रोह करते हैं, लेकिन यहां यह कहा जा सकता है कि कम से कम नरेंद्र मोदी से तो 100 गुना ज्यादा राष्ट्रवादी है ट्रंप अपने देश के लिए। और परिणाम क्या हो रहा है अब आपके सामने। ट्रंप हर कीमत पर भारतीय घुसपैठियों को उठाकर फेंक देना चाहता है और फेंक रहा है और फेंकेगा। इसका परिणाम भी देश पर, देश की बदहाली, बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई पर पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को जहर फैलाना सिखाया और नरेंद्र मोदी ट्रंप उसी जहर के जरिए फिर से राष्ट्रपति बने, लेकिन जिस जहर को वो फैलाए उस जहर को अब लागू भी कर रहे हैं, उस जहर पर काम भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं है। नरेंद्र मोदी अच्छे में भी धोखा देते हैं और बुरे में भी धोखा देते हैं। चोरों के साथ मिलकर के चोरी करवाए, लेकिन हिस्सेदारी भी ली और उन्हें देश से निकालने में भी, बाहर भेजने में भी मदद कर दी। सब कुछ यहां ट्रंप कम से कम अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवादी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जहर तो बोते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति भी उनमें कोई राष्ट्रवाद नहीं है। नहीं तो जो बोलते वो करते ना। अभी तक तो कुछ नहीं किया, किसी भी मामले में देख लीजिए। हम 370 हटाएंगे, सबको वहां ले जाकर बसाएंगे, किसको बसाया? सब कुछ वो अडानी के लिए, यहां वहां आम आदमी के लिए ट्रंप करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां नरेंद्र मोदी अडानी के लिए सब कुछ करते हैं। 370 हटाया तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख सब अडानी को बेच रहे हैं, इसके लिए हटाया। नरेंद्र मोदी यहां जहर बोकर जो बांटा, जब उससे प्रधानमंत्री की कुर्सी पाई तो सब कुछ लूट करके अपने अडानी को दे दिया। यानी नरेंद्र मोदी यहां भी राष्ट्र से गद्दारी करके अपने एक आदमी के लिए देश को धत्ता बता दिया। लेकिन ट्रंप ऐसे नहीं हैं। ट्रंप राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवादी हैं और वो जो वादा किए वो कर रहे हैं। उनमें से ये भी एक वादा है कि भारतीय घुसपैठियों को निकाल कर फेंकेंगे तो निकाल कर फेंक रहे हैं। ईमानदारी से कम काम तो कर रहे हैं।